अस्सलाम वालेकुम हुस्ना बच्चे, क्या हाल है आपका। आज 5 जनवरी है 2022। आज आप 5 ईयर्स की हुई हो। आज आपकी वैसे बर्थडे है, लेकिन मैं आपको बर्थडे विश नहीं कर। मुझे आपसे मिले हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। मेरी आपसे फ़ोन के ऊपर बात भी हुई है अभी तक 3 मंथ से, और मैं अभी कोर्ट से होके आ रहा हूँ और मैं इस वक्त पूरा भरा हुआ हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चे। आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं उस हुस्ना से बात कर रहा हूँ कि जो हुस्ना जो है ना, वो 10 ईयर्स की हो चुकी है, वो 15 ईयर्स की हो चुकी है, वो 20 ईयर्स की हो चुकी है, वो 25 ईयर्स की हो चुकी है। वो इतनी समझदार हो गई है कि वो जो मेरे से बातें सुन रही है, ये वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा मैं इस तरीके से। मैं इस वीडियो में कुछ बातें करूंगा, ये बातें आपको सारी एक टाइम में समझ नहीं आएंगी, सारी इस एक एज में समझ नहीं आएंगी। शायद ये वीडियो आप 6 साल की होगी, देखो आपको समझ ना आए। आप 10 साल की होगी, आपको कि अच्छा मेरे बाबा ने मेरे लिए एक वीडियो बनाई थी आज से 10 साल पहले, मैं देखती हूँ उसमें अब क्या है। आप फिर 15 ईयर्स की होकर दोबारा इस वीडियो को देखोगी, फिर आपको कुछ उसमें और बातें समझ आएंगी। फिर इसी तरह 25, 30, आपको हर एज ग्रुप में डिफरेंट बातें बच्चे समझ आएंगी। और मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड बी टू लेट। मे बी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ 20 सालों बाद। इतना अर्सा मेरा और आपकी जुदाई, तो फ़ायदा तो उसका कोई होना नहीं है। लेकिन आई जस्ट वांट कि आपके दिल में, मेरा सिर्फ इस वीडियो बनाने का एक मकसद है बच्चे। मकसद सिर्फ ये है कि आपके दिल में ये रिग्रेट ना हो कि मेरे बाबा मेरे से प्यार नहीं करते थे, या मेरे बाबा ने एफ़र्ट नहीं किया आपसे मिलने के लिए। ये दो बातें, क्योंकि मैं अगर ये आज से 10 सालों के बाद अगर मैंने ये सुना ना कि आपने मुझे ये कहा कि बाबा आपने कोई एफ़र्ट नहीं की मेरे से मिलने के लिए, मैं आपको ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बच्चे क्लियर करना चाह रहा हूँ। नो डाउट कि ये इतना अर्सा जो कि आप मैं आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई न्यू फ्रॉम डे वन कि मुझे ऑब्वियसली पता आपकी कस्टडी नहीं मिली। उन सारे लोग, पहले तो मैं हुस्ना को मैसेज दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पे जो रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए उसके बारे में बड़ी मैं आपके साथ हैवी बातें करूँगा। और जो एलिगेशंस के साथ मैं आपको आपके नाना और आपकी नानो के मैं कमेंट्स बताऊंगा आपके बाबा के बारे में। मे बी शायद वो उस वक्त ना अलाइव हों जब आप बड़ी हो, 10, 15, 20 सालों के बाद मे बी उनकी ज़िंदगी और ना हो, या मे बी मैं ना हूँ, या कुछ भी हो। तो मैं ये चीज़ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता हो, आप डॉट्स को कनेक्ट करो कि नो मैटर वॉट, ठीक है जी, मेरी मामा का नहीं इंटरेस्ट था मेरे बाबा के साथ रहने में, बिसाइड ही गेव ऑल हिज एफर्ट्स, सारा उन्होंने प्यार किया जो कि, बट ठीक है, मैं वो रीज़न्स नहीं बताना चाहता यहाँ पे, क्योंकि कोर्ट में तो एक ना वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी केस जीतने के लिए एलिगेशंस लगाए जाते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, लगा दिया आपकी वालिदा साहिबा ने, लेकिन जो असली रीज़न है मुझे छोड़ने की, वो मैं ना आपको बता सकता हूँ और ना ही मैं सोशल मीडिया के ऊपर बता सकता हूँ, क्योंकि वो एक माँ और एक बच्चे का एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है जो कि मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अब आपने रहना उनके साथ है, क्योंकि आपको कोर्ट दे देगी कस्टडी मोस्ट लाइकली इन मोस्ट मतलब मोस्ट प्रॉबेबल सिनेरियो। माइनर के फेवर में ये होता है कि अगर बाप ने भी बच्चे को उतना ही प्यार दिया, बल्कि माँ से बढ़कर प्यार दिया, और अगर माँ ने भी उतना ही प्यार दिया, तो फिर बच्चे की जो विजिटेशन राइट्स हैं वो दोनों को बराबर मिलने चाहिए। ठीक है जी, कि जी हफ्ते में आधा टाइम माँ के पास हो, आधा टाइम बाप के पास हो, या कुछ मतलब कि किसी एक का इन्फ्लुएंस फिर ज़्यादा क्यों हो, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे माँ ने इल्ज़ाम लगा दिए, अब बाप को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। यार ये कौन सा ये जो है ना इंसाफ है। 500 एक बंदा, खुद सोचो 500 वीडियोस बनाता है, एक पार्टनर हो, मतलब बहुत से जो है ना व्लॉगर्स हैं, बहुत से फैमिली व्लॉगर्स हैं जो कि इतनी वीडियोस बनाते हैं साथ। 500 वीडियोस हमने साथ बनाई, ठीक है। 500 वीडियोस में एक हमारी बॉन्डिंग सामने आती है। अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज सपोर्टिव एंड he understands whatever I want to do in my life. और भाई देखें ऑलमोस्ट 100 के शामदी का रिफ्रेश करते हैं। करें बेबी करें वो करें। अच्छा देखते कौन देर से हंसता है। ये जो मेरी हेल्प की और सपोर्ट की उसके बगैर तो खैर ये वाली जो गिफ्ट और सब कुछ है ये पॉसिबल नहीं था। तो अ बिग शाउट आउट टू माय ब्यूटीफुल हस्बैंड, टू माय ग्रेट हस्बैंड। तो व्हाई नॉट यार, यू डिजर्व द वर्ल्ड, यू डिजर्व एवरीथिंग। तो रात के 12 बजे हम जाएंगे to enjoy the night life. Yay! I'll see you guys tomorrow with a new video. Till that time. Such a nice husband. तो उनके साथ घर को टाइम देना, अपने करियर पे फोकस करना और बच्चे का ख्याल रखना, इतने अच्छे झंडा ग्रीन में जाने में लगा था। बट स्टिल यू आर माय सपोर्ट, यू आर हेल्पिंग मी अ लॉट विद स्टफ, तो थिंग्स गेट इजियर
अदरवाइज हमारा रिलेशनशिप अच्छा है ना तो इट कीप्स मी गोइंग। और जैसे आप मुझसे मेरा ख्याल करते हैं तो मुझे हर रोज ऐसा फील होता है कि हर दिन के हिसाब से आपका प्यार और आपका ख्याल मेरे लिए बढ़ता है। मैं कहाँ ख्याल करता हूँ, आपको क्या फील होता है मैं क्या ख्याल करता हूँ? You appreciate me. You say that I'm looking pretty when I'm looking the worst. Like literally मेरे पजामा मैंने पहना मेकअप किया होता होता है, पजामा पहना होता है, शर्ट पहनी होती है गंदी सी और बस बालों का बन बनाया होता है। Like wow, you look so dashing today and stuff. देखिए यार, मेजॉरिटी इन मेजॉरिटी रिलेशनशिप्स हमने अपने हस्बैंड हम अपने पेरेंट्स को देखा, आप सबने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड को आप कहती है और हस्बैंड आगे तुम कहता है। दिस फील सो लाइक रूड। तो नेक्स्ट वीकेंड थर्सडे मेरी जान। तो नायाब खान ने पूछा है जी हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह, प्लीज आप बताएं कैसा लड़का बेस्ट होगा एक कैरियर ओरिएंटेड के लिए। यू नो आई हैव गॉट द बेस्ट वन। लव मैरिज में भी हो सकते हैं, अरेंज मैरिज में भी हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कंपैटिबिलिटी एंड माइंडसेट। ये नहीं होता कि आप बस अन्य शादी कर लो भाई लव मैरिज हो गई है, ऐसे नहीं होता। सोच समझ के शादी करनी चाहिए। इट्स अ बिग डील। क्या है? What did you like the most in Hassan bhai's nature? Yeah, I think he's a very nice person. Like, it's very hard to find people like him. He's a very cool and calm personality. यार एक सीधी सी बात है, मुझे ना गुस्सा करने वाले लड़के बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और जो फालतू का गुस्सा कर रहे होते हैं ज़रा बातों में, नमक खाने में कम नहीं, ये वो। हसन इज़ अ वेरी कूल काम पर्सन, उनको बहुत कम गुस्सा आता है एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। सुमाइला, सबसे पहले आप हसन भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी एक लाइन, कोई भी एक बात। यार ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। ओके, वन ऑफ द बेस्ट क्या, द ओनली बेस्ट। अच्छा एक और चीज है, लाइक अब बहुत सारे ना जब कपल कोई शो पे आते हैं या ब्लॉगिंग में आते हैं कहीं भी, वो कहते हैं हमारी तो कभी लड़ाई हुई नहीं, मतलब सही 100% आइडियल ना, कभी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन ऐसा एक मेरे ख्याल में इंसानों में नहीं हो सकता, स्पेशली मियाँ बीवी में झगड़ा हर जगह पे कहीं ना किसी बात पे बहस होती है। यार हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती उस तरह से, अल्लाह का शुक्र है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और माय फ्रेंड गाड़ी, आई लव इट बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट कार एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड माय हस्बैंड दैट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात की कोई वैल्यू लो, क्योंकि इतने अरसे में आपकी मामा ने मोस्ट प्रॉबली मेरे बारे में इतनी ब्रेन वॉशिंग आपकी हो जाएगी स्लो करके। वो आपको ना डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे आपके बाबा अच्छे नहीं थे, लेकिन स्लो पहुँचने। अब आप जब एक साइड की स्टोरी सुनते रहो और दूसरी साइड की अपने बाबा की कोई बात सुनो ही नहीं है, तो यही होगा अल्टीमेटली। आपको लगेगा एक दिन आएगा कि मेरे बाबा वॉज एन ईवल गाय और वो एक मॉन्स्टर थे और ये सारा कुछ। तो मैं इसलिए जितना मेरे बस में है, जो लोग नए शादी करने वाले हैं या जिनकी शादियों में प्रॉब्लम आ रही हैं, अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क में बच्चे पैदा ना करना। क्यों? मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फादर और मदर के बीच में कोई इशू आता है तो औरतें और फ्यूचर में और ज़्यादा दे विल मिस यूज़ देयर राइट ऑफ कस्टडी ऑफ द माइनर। कि जी आपस के अंदर कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच में इशू आया, अब मैं ज़रा इसको बताऊँगी, मैं ज़रा इसकी औलाद ले लूँगी। सो दैट इज़ द मैक्सिमम दे कैन डू इस दुनिया में। लेकिन एक रब ऊपर देख रहा है ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम मुस्लिम हैं, हमारा ईमान है कि अल्टीमेट इंसाफ भी होना है। वरना तो हम लोग तो आदमी तो डिप्रेशन से जो है ना मर जाए कि मैंने एक इतना प्यार दिया अपनी औलाद को और मेरे ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लगा के मेरी औलाद मेरे से छीन ली गई। अगर आखिरत के इंसाफ का ना होता ना, तो मैं कहता हूँ कि आदमी यहाँ पे पागल हो जाता। माँ जाती है जाके
फादर के ऊपर कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे जो है कट्स लगाया, रात के 2 बजे मुझे मार के ना निकाल दिया फलां डींग, और इसलिए बच्चे की ना कस्टडी मुझे दी जाए। और फादर आके फिर अपनी इनोसेंस को आके ना प्रूव कर, औलाद पैदा की, और कल आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इशू आए और आपकी एक एप्लीकेशन के ऊपर आपकी बीवी, आपकी औलाद, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, आपसे ले लेगी। और इतना आसान है लेना, 15 डेज़ के अंदर आपका केस ख़त्म हो जाएगा अगर आप जाके ना काउंटर नहीं उसको करते। तो मैं कहता हूँ हम कहते हैं कि जी बायर की फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही भाई, उनको आप लोग अपने पैसा नहीं लेके आ रहे, और हम यहाँ पे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हमारी औलाद है वो हम दें। इस मुल्क में मेरी अगर अगली शादी होती है तो आई वुड बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस कि मैं क्यों औलाद पैदा करूँ यार, कि कल को मेरा वो अगली वाइफ के साथ इशू हो जाए, वो फिर से एक दरख्वास्त देगा तो मेरा वो अगला बच्चा भी ले जाए। ये इंसाफ है आदमियों के साथ इस मुल्क। आदमी की सिर्फ पैदा होने की ना क्लैपिंग होती है, हालांकि होना ये चाहिए कि ठीक है, अगर औरत ने अगर इल्ज़ाम जो है ना वो लगाए हैं, तो अब आपने क्योंकि इल्ज़ाम लगाए तो अब आपको ही इन इल्ज़ामात को प्रूव करना है कि भाई ये मैंने सही लगाए हैं, ना कि वो आके अपनी इनोसेंस को ना प्रूव करे। ये इंसाफ है। और अगर वो आता भी है आके अपनी इनोसेंस को वो आके उसको काउंटर करता भी है, स्टिल इन दी फेवर ऑफ द माइनर आपने बच्चा माँ को ही देना है। ये जितने इल्ज़ामात हैं इनकी तो अपनी फैमिली वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये सारे झूठे इल्ज़ाम हैं। हसाम का कैरेक्टर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी हसाम है या कोई फलाना बंदा है फलान डी, उसका जो है वो कैरेक्टर 5 साल में हमने देखा है, हमारे सामने वो एक अच्छा इंसान था, और आगे से कि नहीं वो तो थर्ड पार्टी है जी, उनकी बात की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो भाई अगर हस्बैंड वाइफ के माँ बाप की बात की अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, उनके ख़ानदान जो क्लोजेस्ट लोग हैं अगर उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर हाउ विल यू प्रूव कि इनमें से कौन बंदा जो था वो झूठ बोल रहा था और कौन ठीक था? नहीं, असल मसला ये है ना, आपको पता है हमारा भाई, आपकी मामा और मैं इंशाल्लाह ताला हम अभी भी ये कहते हैं, फिर भी हम यही कहेंगे कि आपसे बेहतर बंदा शुमाइला को इस दुनिया में नहीं मिल सकता। मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा कोई बेहतर आदमी भी हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता फॉर माई डॉटर। हाँ, अगर मेरी बेटी एडजस्ट नहीं कर सक रही है आपके साथ, तो ये मेरी बेटी का मसला है, आपका मसला नहीं है, ठीक है ना। आप में कोई वो रोला नहीं है, ठीक है। आपसे बेहतर घर उसको नहीं मिल सकता था। कैसे? जब आपने कहा कि यार भाई अपने तरीके से आप चलती रहें, आराम से कीप गोइंग, और हम चलते रहते हैं, क्या मसला है भाई, मुझे अकेला घर ले दो, ठीक है भाई, ले दिया, मैं उधर अनकंफर्टेबल हूँ, अब क्या मसला है भाई? अब फिर मेरी और आपकी सोच नहीं मिलती, ये तो फिर ना देने वाली बात हुई ना यार। ये तो मतलब है कि जब घर पहले छोड़ दिया, फिर उसके बाद नए घर में आ गए, तब भी आप लोग एडजस्ट नहीं हुए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मसला कहाँ मसला है। मेरे ख्याल में मसला वहाँ पे है जहाँ से बंदा दीन को छोड़ता है। और दीन क्या था जिसको कि वो समझती नहीं है कि ये दीन का हिस्सा है। जिस दिन इसने हिजाब उतारा था उस दिन अल्लाह ने भी अपना हाथ इसके ऊपर से उठा लिया था, ठीक है। बस फिर अल्लाह कहता है कि जब तू इस तरह है तो जा, फिर जो मर्ज़ी कर, जा। तो फिर वो अब बंदा उस दलदल में जब गिर जाता है तो दलदल तो फिर नीचे धंसाती जाती है ना बंदे को, तो वो अब धंसती जा रही है, वो समझती है शायद मैं ठीक कर रही हूँ। तो मेरी नज़र में और आपकी मामा की नज़र में आपसे बेहतर बंदा मेरी बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता था। अब उसका आपके साथ एडजस्टमेंट नहीं बन रही, हालांकि आप हर हाल में उसके साथ एडजस्ट होना चाह रहे हैं। मैं ये भी अभी भी कहता हूँ, फिर भी कहूँगा, तो अगर वो नहीं एडजस्ट हो रही तो उसका तो हाल किसी के पास भी नहीं है ना, कि जी एक बंदा जब एडजस्ट होना ही नहीं चाहता तो उसका तो कोई हाल ही नहीं है ना। उसका तो यही हाल है कि ठीक है यार, वी विल सेपरेट, ख़त्म, मामा लागू हो जाएंगे यार, कोई इशू नहीं है। हाँ, बात आ जाती है बेटी पे, तो उस पे हमारा मसला है, क्योंकि बेटी के साथ तो हम लिंक्ड हैं, आपके साथ भी पूरी ज़िंदगी के लिए लिंक हो गए, और बेटी के साथ तो हम लिंक्ड हैं, हुस्ना की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर अब हमने देखना होगा। ये डिफेमिंग जेमिंग और ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं, ये बकवास हैं, ये लॉयर्स की बताई हुई बातें होती हैं कि तुम अब ये चीज़ भी डालो तो वो चीज़ भी डालो, तो मुझे हरास किया तो मुझे फलां। मियाँ क्या हरास करेगा भाई, ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप लोग। हम हक के साथ हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि आपसे बेहतर बंदा उसको नहीं मिल सकता था, वो कहती है कि नहीं, तो अब इसका तो कोई हल नहीं है ना। मतलब मैं जब कह रहा हूँ मेरी नज़र में कि आपसे बेहतर बंदा मेरी बेटी को मियाँ एज ए मियाँ नहीं मिल सकता था। हर इंसान में कमियाँ होती हैं, 100 कमी आप में होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ खूबियाँ भी होंगी, हमें उसको देखना होता है। और माँ बाप की नज़र से जो चीज़ मैं देखता हूँ, आपसे बेहतर, रिस्पेक्टफुल और ओबीडियंट
मैंने कोई बच्चा नहीं देखा, ठीक है। तो इतना मेरा कहना क्या आपके लिए काफ़ी है या नहीं है? अगर मेरी एक्सेस आपके पास वो नहीं होती, क्योंकि अभी तो आपकी वालदा ने मुझे जो है ना ब्लॉक किया हुआ है, मैं मेरा उनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। अगर खुदा ना खासा कुछ आपको होता है तो मैं आई एम इन नो पोजीशन टू इवन हेल्प यू आउट। वो कहाँ पे इस वक्त आप हो मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, आप किस एड्रेस पे हो मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। ये कौन से कानून का इंसाफ है? और कोर्ट में ये इंसाफ मिल रहा है। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालनी पड़ रही है ताकि मैं आपको फ्यूचर में आप ये देखो, अगर मेरी एक्सेस नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मेरी कभी आपसे फ़ोन के ऊपर बात नहीं हो पाती, मेरी कभी कुछ नहीं हो पाती, तो आपके पास ये एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो कि मेरे बाबा का क्या मेरे बारे में पर्सपेक्टिव था। नाना है और आपकी जो नानो हैं उनके आप ये वॉइस नोट सुन लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके वालिद साहब जो थे, आपके बाबा का क्या रवैया था आपकी मामा के साथ, वो किस तरह अच्छे थे नहीं थे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर एक आपकी वालदा ने अगर मेरे पे एक इल्ज़ाम लगाया है कि जी इन्होंने मेरे बाजुओं के ऊपर ब्लेड के ना कट, अब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि जी आपकी मामा के बाजुओं के ऊपर ब्लेड के ना कट्स हैं, ठीक है जी। अब आप ये कह देते हो कि जी ये ब्लेड के कट्स मेरे वैसे तो टीनेज के थे, आपने कह दिया कि जी कि ये हसाम ने लगाए हैं, ठीक है। आपने कोर्ट में सारा कुछ बता दिया जी हसाम ने लगाए हैं। तो अगर हसाम इतना जालिम था कि हसाम ब्लेडों के कट आपकी बॉडी के ऊपर लगाता, कौन सा माँ बाप इतना जालिम होता है? मुझे बताओ, कोई बंदा मान सकता है इस बात को कि कोई माँ बाप इतना जालिम हो कि उसका जो दामाद है उनकी बेटी को ब्लेडों से ना कट लगाए, इतने डीप कट लगाए, और उसके बावजूद वो कहें नहीं हसाम अच्छा था। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, आपको मैंने बताया है कि आपने खुद ये फ़ाइट आपकी है, ये फ़ाइट मेरी नहीं है। मैंने अपना मैक्सिमम एफ़र्ट की, मैंने चाहा कि मैं आपसे हर तरह से, मेरा इन्फ्लुएंस भी आप पे एज़ अ फ़ादर, जितनी वालदा ने आपको प्यार दिया उससे बढ़ के मैंने एज़ अ फ़ादर आपको प्यार दिया। मैं पूरी एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरी और आपकी बॉन्डिंग की मैं वीडियोस बनाऊंगा, और शायद उसके ऊपर भी आपको बोल दिया जाए कि नहीं वीडियोस के अंदर तो बॉन्डिंग और शो होती है, असल में कोई और होती है। तो बातें बोलने को 100 बोली जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक अकल से अगर आप ये सोचो कि एक बंदा 5 साल साथ रहा हो, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हों, और 500 से ज़्यादा वीडियोज़ में आपकी और पेरेंट्स की इतनी बॉन्डिंग शो हो रही हो, और फिर आपको ये बोल दिया जाएगा नहीं ये तो सारा कुछ फेक था, ये तो मेरे ना सर के ऊपर ना गोली रख के तो मुझे फोर्स किया गया कि ये मैं सारा कुछ बोलूँ, और ये मुझे बोलते थे कि जी वी हैव टू यूज़ योर जो है ना प्रिटी फेस। तो अगर मैंने प्रिटी फेस को अगर मैंने कैश जो है ना कराना होता तो मैं डे 1 से आपको बोलता भाईजान आप डे 1 से अपना आप ना हिजाब उतार दो, हम अच्छे से आपका ना प्रिटी फेस को ना कैश करते हैं। और जो इंसान आपको काउंटलेस टाइम व्हाट्सएप के ऊपर हर तरह कह रहा है कि अपने आप को कवर करो, ये करो वो करो, और आपके अगर मेजर इशूज़ ही अगर इस बातों पर हो रहे हैं, इससे शो क्या होता है कि आपका फादर ये चाह रहा है कि एक ना रिस्पेक्टेबल वे में आप अपने आप को प्रेजेंट करो, ना कि आपकी ड्रेसिंग डे बाई डे डिग्रेड होती है। खैर ये मैं इन बातों पर नहीं जा रहा, मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एक इंसान का रहने में जब आपके साथ इंटरेस्ट ही नहीं है ना, फॉर वॉट एवर रीज़न नहीं इंटरेस्ट, आई अंडरस्टैंड। तो यार ठीक है, अगर आप मेरे मुंह पे 2 साल पहले बोल देती ना कि मैंने रहना ही नहीं आपके साथ, आप जितने मर्जी अच्छे हो जाओ मेरे साथ, मैंने नहीं रहना आपके साथ, मैं कहता भाई ठीक है आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। लेकिन फिर गलत इल्ज़ाम लगा कि क्यों अलग हो रहे हो, पहले मुझे बोल दो मेरे फेस पे कि यार नहीं रहना मेरे साथ, बस ठीक है हम लोग हंसी खुशी साइड पे हो जाएं। गलत इल्ज़ाम लगा के पूरी दुनिया के सामने तो कोर्ट की बातें अपनी जगह है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आके बोलना उसके बाद आपके पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स, आपकी उन सारी चीज़ों को ना स्ट्रेट अवे जो है ना, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बल्कि आपकी अपनी स्टेटमेंट्स उन सारी बातों को ना काउंटर करती हैं। आप बोल रहे हो कि जी ये मुझे बोलते थे कि जी आप ना प्रिटी फेस आप ना कैश करो। मैंने अगर आपका प्रिटी फेस को अगर मैंने कैश करना होता तो मैं डे 1 से आपको बोलता भाईजान आप बिल्कुल नंगी हो जाओ और आके सोशल मीडिया पे आओ, बड़ी अच्छे से ना कैश होगा, बड़े आइडियाज़ होंगे मेरे पास। दूसरी बात ये है कि आप ये बोलो कि जी मैंने आपकी बॉडी के ऊपर कट्स लगाए हैं, आपके पेरेंट्स आपकी बहनें क्या वो नहीं जानती कि हसाम भाई ने लगाए हैं या वो शादी से पहले के थे? तो मतलब किसको, लेकिन हुस्ना बात यह है कि ये आपकी पता नहीं आपकी खालाएँ अवेलेबल हों ये सारी इनसाइट्स पूछने के लिए, आपके नानी नाना हो ना हो, लेकिन एक बात से आप ना हुस्ना जज कर लो कि अगर आपके एक स्टेटमेंट है सिंपल सी बच्चे, अगर नानी नाना आपके ये कह रहे हैं ना कि हसाम वॉज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, अच्छा एक हस्बैंड था, एक अच्छा बाप था, तो आप समझ जाओ कि वो सीन क्या है। तो पहली बात ये तो चीज़ एस्टैब्लिश हो जाएगी, आप जब थोड़ी समझदार होगे एक एज पे आपको जाकर समझ आ जाएगी कि ये सारी मेयर इल्ज़ामात थे। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ आपका रहने में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है ना होता आप स्ट्रेट अवे बोल देते कि मैंने नहीं रहना, इल्ज़ामात लगाए सोशल मीडिया के ऊपर खुल्ला इतने बड़े। तो मैं आज 5 जनवरी को कोर्ट में जाके ये फ़ाइट कर रहा हूँ कि जी मुझे मेरी बेटी से फ़ोन पे बात तो करा दो, मुझे उससे आप ना मिलवा तो दो, जितनी मर्ज़ी मैं इसके अंदर फ़ाइट्स कर लूँ। आज
ना मतलब अल्टीमेटली कस्टडी तो आपकी वालदा को ही मिल रही है, जो कि डे वन से मुझे इस चीज़ का इल्म है। औरत का हस्बैंड के साथ रहने में इंटरेस्ट नहीं था। औरत ने इल्ज़ाम लगाया या आदमी ने लगाया, वो बहुत बोल, वो कहते ठीक है आप दोनों का रहने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है नहीं इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब बात सारी आती है कि जी औलाद का क्या होगा। अच्छा अब ये प्रूफ करें कि जी बाप ने भी उतना ही प्यार दिया, माँ ने भी उतना ही प्यार दिया, मतलब दोनों से इतनी अटैचमेंट थी। क्योंकि अगर आप किसी एक से, अगर आपने सिर्फ आपने कहा जी फादर को जी सिर्फ हफ्ते में खाली 2 डेज़ जो है ना फादर को आप ना मिलने देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर फादर की बॉन्डिंग भी उतनी थी या माँ से भी ज़्यादा थी तो दोनों को हाफ आप ना मिलने दो, जो कि ये होगा नहीं। हुस्ना मुझे आपसे हफ्ते में 3 दिन तो क्या, मुझे आपसे मिलने के लिए इतना तरसाया जाएगा जो कि आई ऑलरेडी नो। तो दिस इज़ नाउ योर फाइट। अगर एक लीगल राइट भी देती है ना विजिटेशन का, कि हाँ जी ठीक है जी हफ्ते में जी 2 दिन आपके फादर को ना मिलना, हम बड़ा एहसान करेंगे जी, एक बाप ने माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया, हम आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आपको ना मिलने देंगे कि जी आज घर में नहीं है, तो 100 बहाने बना के मुझे बेसिकली ये एक ना मेंटल टॉर्चर दिया जाएगा कि आपको इवन मतलब कि ना मिलने से भी मैं रह जाऊँगा। तो ये फ्यूचर है और मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे पता है। बट मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ ना, 10 साल बाद देखो बेशक बच्चे, यू हैव टू रेज योर वॉइस कि ठीक है अगर आप लोगों का आपस में नहीं रहने का इंटरेस्ट था तो मेरे बाप से मुझे क्यों दूर किया गया। मेरे बाप से मुझे हफ्ते में अगर 2 दिन भी क्यों, भाई मेरा बाप है, जितना माँ को मिलने को दिया गया टाइम, तो मुझे तो मेरा भी मतलब इस मुल्क में औलाद ना पैदा करना। क्योंकि अगर कोई इशू हुआ, एक केस बना के आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस का, औलाद आपसे ले ली जाएगी। ये यहाँ का इस दुनिया का इंसाफ यही है, पूरी दुनिया में यही है, इंसाफ नहीं मिलना आपको। और इससे बेहतर है मेरी अगली शादी होगी, आई वुड थिंक 1000 टाइम्स टू हैव अ बेबी। मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं इस मुल्क में जिस तरह इस मुल्क के अंदर मैं एक औलाद पैदा करूँ, मैं इतने दिल से, मैं बाप हूँ, मैं उसकी इमोशंस, मैं उसको प्यार करूँ, मैं उसको पैम्पर चेंज कर रहा हूँ, मैं रातों को उसके लिए जाग रहा हूँ, और एक केस बना के मुझे उस औलाद से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। मुझे शादी के टूटने का एक्सट्रीम तो है दुख, क्योंकि मैंने अपनी फुल सिंसियरिटी से प्यार दिया। लेकिन ठीक है यार, नहीं इंटरेस्ट था, मैं ना वन साइडेड ना लव पे बिलीव नहीं करता, ठीक है नहीं इंटरेस्ट था, आपने इल्ज़ाम लगा के भी मेरे से साइड हो गया साइड पे। हुस्ना का मामला है, हुस्ना के साथ अगर आप मुझे दूर करोगे और अल्टीमेटली मैं हो जाऊँगा, मुझे विजिटेशन राइट्स जो भी देंगे उसमें भी मेरे से मिलने में प्रॉब्लम्स मुझे होंगी। ये अपने दिमाग में रखे कि ये एक रब्बुल आलमीन बैठा है ना ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि जी हमें इंसाफ अल्टीमेटली मिलेगा। और अल्लाह पाक का इंसाफ जो जालिम होता है ना, अल्लाह पाक का इंसाफ इस दुनिया में भी आता है। तो ये सिर्फ ना वक्त की बात है। आप कितना अर्सा मेरी बेटी को मेरे से ना मिलने से रोकोगे, कितना अच्छा मेरी बेटी को मतलब कि मुझे अगर कोर्ट मुझे विजिटेशन राइट्स देगी भी, अभी तो फिर आज फिर अगली फिर डेट को जो भी डिसाइड होता है, मुझे जो भी विजिटेशन राइट्स देगी ना, आपने मुझे उससे विजिटेशन राइट्स के अंदर भी मुझे ना मिलने में प्रॉब्लम्स करनी है, आई नो इट। तो ये है जुल्म। जब जुल्म होता है ना, जिस ज़मीन पर जुल्म होता है ना, इसी ज़िंदगी में अल्लाह दिखाएगा, इसी ज़िंदगी में इंशाल्लाह इसी ज़िंदगी में अल्लाह पाक दिखाएंगे अगर जुल्म हो रहा है। और आखिरत में तो इंशाल्लाह बहुत ही होगा, फ़ैसला होगा और इधर भी होगा। तो मुझे इंशाल्लाह मैं दिल से बिल्कुल सुकून में हूँ। मैंने ये सिर्फ वीडियो हुस्ना आपके लिए बनाई है ताकि आपके सामने मैं एक पर्सपेक्टिव डाल दूँ। आपने ये वॉइस नोट्स अपने नाना के और अपनी नाना के सुन लो, अपने फ़ादर के बारे में, और उसके बाद आप ये अपनी वालदा की सारी स्टेटमेंट्स भी सुन लो कि ये 5 सालों में ये आपकी वालदा भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो देती रही। अगर वो कहती हैं कि नहीं ये सारा कुछ झूठ था, ये फेक था, तो भाई फिर किस बात पे आपकी हम लोग ना ट्रस्ट करें। अगर 5 साल में आपने नेचुरल व्लॉग्स में बिल्कुल आप कह रहे हो कि नहीं ये सारा कुछ फेक था, तो फिर आज आप एकदम बदल गए हो, तो फिर कौन सी बात के ऊपर आपके ट्रस्ट हो सकता है। सो आई वुड से ये आपकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं। मतलब मैंने 5 साल में इतनी एफर्ट की कि आपने ये सारी स्टेटमेंट्स दी कि साम अच्छा इंसान है, आपके पेरेंट्स ने कहा, आपने पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया। और अगर मैं होता कि मैं आपकी बॉडीज़ के ऊपर मैं ब्लेडों से न कट लगा रहा था, क्या आपके पेरेंट्स ये वाली स्टेटमेंट देते? मैं तो आज भी बाबा और मामा की मेरे दिल में उतनी ही जो है ना रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ उन्होंने बुरा नहीं किया। उनके लिए वो मेरे माँ बाप की प्लेस में हैं। आपकी तो अटरली मैं आपको बता नहीं सकता, स्ट्रेसफुल नहीं कहना चाहिए, अटरली डिसअपॉइंटेड, और सिर्फ अपने रब से इंसाफ की उम्मीद है। और तीसरा हुस्ना के लिए मैसेज था, इस सिस्टम से नाउमीदी है। और उन मेल्स के लिए जो कि शादी करने जा रहे हैं, 150 दफ़ा सोचना इस मुल्क में बच्चे पैदा करने से पहले, क्योंकि
आगे आगे डाइवोर्सेस ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपस के बीच में इश्यूज़ होते हैं और उसकी वजह से औलाद आपसे छिन जाएगी आपकी। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, उसना आपने बड़े होके 15-20 साल हर लाइफ के स्टेज में काउंटलेस टाइम्स ये वीडियोस मेरी देखनी है, चीज़ों को समझना है और सिर्फ एक सवाल पूछना है कि आपस के इश्यूज़ को छोड़ के मेरे फादर से मुझे क्यों दूरी आ गया? क्या मेरे फादर इतने बड़े मॉन्स्टर थे? क्या उन्होंने मुझे कभी कोई प्यार नहीं किया होगा? 5 साल की आप हो, मैंने क्या कुछ सोचा था कि मैं क्या कुछ आपको मैं किस तरह बनाऊंगा, क्या कुछ मैं आपके कैरियर में करूंगा। तो खैर अल्लाह पाक जो करते हैं ना, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि मैं आपका जो गार्डियन हूँ वो तो मैं नहीं रहा आपके सर पे। ऐसा ही है कि जैसे मैं मर गया हूँ, जो लीगल गार्डियन है भी उसको भी अगर आप 1 से 2 दिन अगर आप उसको विजिटेशन के राइट दे रहे हो, एहसान कर रहे हो आप उसके बाद, वो उसके अंदर भी उसको मिलने में 150 प्रॉब्लम होनी है। उसको अल्लाह ने एक ना आपके लिए प्रोटेक्शन बनाया। एक आदमी जो कि जब हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं तो बाहर वाले आदमी देखते नहीं हैं, उसको एक बेटी का बाप को उठा कर आपने साइड पे फेंक दिया। उसना एक मैसेज है बच्चे आपके लिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ऑलवेज़ नो कि योर फादर इज़ अवेलेबल। कभी ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचना कि मेरे बाबा जो हैं वो तो पता नहीं मेरे लिए अवेलेबल होंगे नहीं, कि मैं हेजिटेट, ज़िंदगी में इतना सा मसला होगा ना तो मुझे मिलना है आपने आके, मैं बाप हूँ आपका, मुझे मिलना है, मुझे कॉल्स करनी है, मैं आपका बाप हूँ, मैं आपको रोड पे किसी भी, मैं अगर ना कुएं के अंदर भी गिराऊंगा तो मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। मैं बाप हूँ बच्चे आपका, ठीक है? इसलिए कभी भी ज़िंदगी में 20 साल की हो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो रोड पे, कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, ये नहीं सोचना कि मेरे सर पे कोई नहीं है। मैं अभी फौत नहीं हुआ बच्चे, जब फौत हो जाऊँगा तो ये सोचना मैं मरा नहीं हूँ। अगर मैं ज़िंदा हुआ और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और आपने मुझे कंसल्ट ना किया, आपने मेरी हेल्प ना मांगी, मैं आपका बाप हूँ, तो मुझे आपसे बच्चा गिला होगा कि मैं बाप था, आपने मुझे इतना नहीं स्पेस दी, इतना नहीं आपने समझा कि मैं आपके लिए, हाँ ठीक है मैं आपके साथ नहीं हूँ, ठीक है जी, मुझे जो है ना विजिटेशन राइट्स इतने से जो है ना गोल बस नाम के दिए गए, ठीक है, हमारी आपकी मामा इतना कुछ मेरे बारे में बोलेंगे कि मैं आपके सामने शायद एक मॉन्स्टर पर्सनैलिटी बन जाऊँ। बट ये सोचना कि ये सिर्फ एक साइड की बातें हैं। अगर मेरा बाप मेरे साथ होता तो शायद मुझे भी वो बातें बताता, तो शायद फिर मैं एक बैलेंस्ड एक ना वो लेती स्टांस लेती। अब बैलेंस स्टांस नहीं है, एक साइड की स्टोरी है, शायद मेरी बातें ही आपको बड़ी ऑकवर्ड फील हो रही हूँ, आपको यार पता नहीं क्या ये अजीब सा जाहिल इंसान है, मेरी मामा ने तो बताया हुआ ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये पता नहीं जो बातें बोल रहा है, मुझे तो इनकी बातें ही पे ट्रस्ट नहीं। मे भी शायद आपका ये थॉट प्रोसेस हो, मैं अब उसके अंदर आई कांट एक्चुअली डू एनीथिंग। कहाँ मेरे पास हो, मैं आपको प्यार करूँ तो फिर ही होता है ना। लेकिन बात सारी है कि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट नो कि मैं आई एम योर फादर, आई एम अवेलेबल, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका बाप हूँ, आई एम एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है? और कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, मैं आपका बाप हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, आप मेरी बेटी हो बच्चे, हर मौके पे आपने समझना है कि मेरा बाप मरा नहीं है। कोई बंदा रोड पे अगर आपको किसी ने ज़िंदगी में बच्चे ताना दिया, स्कूल में दिया कि आपके फादर नहीं, जस्ट से कि माई फादर इज़ अलाइव, से माई फादर इज़ अलाइव, ही इज़ अलाइव, इफ़ आई एम, से ही इज़ अलाइव। एंड मेरी उनसे बातचीत होती है, मैं उनसे मिलती हूँ, वो मेरे लिए उतने ही अवेलेबल हैं, बेशक वो मेरे साथ नहीं रहते, ठीक है ना? कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना कि मेरे किसी फ्रेंड का मेरे किसी फ्रेंड के फादर हैं और मेरे फादर जो है ना वो पेरेंट टीचर मीटिंग पे नहीं आए, ठीक है? ये नहीं कभी सोचना। तो ये बात है, ठीक है? तो बस मैं इसको यहाँ पे रैप करूँगा, ठीक है ना? और बस यही आपसे मैंने यही सोचना आपसे मैंने कहना है कि जस्ट नो दैट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है ना? और अल्लाह से दुआ है मेरी कि जो इंसान इस ज़मीन पे जुल्म करे ना, अल्लाह उससे पूरा हिसाब ले इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।